जय हिंद छात्रों, मैं युष्मान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे चंद्रगुप्त नाटक का पहला अंक। ठीक है। और चंद्रगुप्त नाटक के कुल 4 अंक हैं। और पहले आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे पहला अंक, जो कि आपके लिए मैं लेके आया हूँ 30 MCQ क्वेश्चन। ठीक है। और यहाँ पर सब इजी भी हैं और कुछ मॉडरेट भी हैं और कुछ हार्ड भी हैं। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश मैंने ये क्या है कि आपको जितनी भी गहराई से मैं क्वेश्चन लेके आपके लिए लेके आया हूँ। और यहाँ कुछ जो प्रश्न हैं या शब्द हैं, कुछ गलती हो सकती है, फिर भी आप उसे ना कहकर एडजस्ट करके चले जाना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला अंक। तो कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया शायद यहाँ पर, तो उसको हम लगभग दृष्टि नहीं देंगे। ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने दिखा गया है कि चंद्रगुप्त नाटक के प्रसिद्ध नाटककार कौन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हरिशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश या प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सिंहरण और चाणक्य बात कर रहे थे तभी किसने प्रवेश किया था? तो यानी तक्षशिला में जब सिंहरण और चाणक्य बात कर रहे थे तभी अलका के साथ जो है आम्बिक प्रवेश करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आम्बिक। ठीक है। तो किसने कहा आज बसंत उत्सव है क्या? ठीक है। तो चंद्रगुप्त नाटक के यहाँ जितने भी क्वेश्चन है सब अंक प्रथम अंक से ही लिया गया है। ठीक है। तो आपको ज़्यादा घबराने की कोशिश नहीं है, सिर्फ ये पहला अंक के ही प्रश्न है। तो किसने कहा आज बसंत का उत्सव है? इसका सही उत्तर होगा नंद ने। ठीक है। नंद ने कहा आज बसंत उत्सव है क्या? तुम कनक किरण के अंतराल में ये गीत किसने गाया था? तुम कनक किरण के अंतराल में ये गीत गाया था आपका सुभाषिनी ने। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि निकल मत बाहर दुर्बल आ, यह गीत किसने गाया था? तो इसका सही उत्तर होगा राक्षस ने। ठीक है। चाणक्य के पिता कौन थे? सकटार, चालक, चाणक्य या चणक? तो इसका सही उत्तर होगा चाणक्य के पिता चाणक्य थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा कि तुम कुसुमपुर के रत्न हो? तो इसका सही उत्तर होगा नंद ने। ठीक है। नंद ने कहा कि तुम कुसुमपुर के रत्न हो। किसने नंद को जारज कहा था? तो प्रतिवेशी ने, चाणक्य ने, चणक ने या सकटार ने? तो इसका सही उत्तर होगा चाणक्य ने, जो कि चाणक्य के पिता थे, ब्राह्मण थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको सब विजिबल लग रहा होगा, तो मैं थोड़ी सी जूम कर लेता हूँ। ठीक है। चलिए, किस मंदिर के बारे में कल्याणी ने बात करती है? लक्ष्मी मंदिर, कुलदेवी, सरस्वती या माँ अंबिका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती। ठीक है। किसने कहा श्वेत शिला पर बैठिए? नीला, शीला, लीला या कल्याणी? तो इसका सही उत्तर होगा लीला। ठीक है। इसका सही उत्तर होगा लीला। देखिए, आज मैं आपके लिए जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ सब महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मैं भी ये जो चंद्रगुप्त नाटक का जो बुक है मैं भी पढ़ चुका हूँ। और क्वेश्चन आप खुद ही अनुभव करिए कि अभी अभी जो आपने 22 में मेंस एग्जाम दिए थे, कहाँ के क्वेश्चन थे? यूजीसी नेट के क्वेश्चन थे। ठीक है। तो लगभग 42 प्लस या 45 भी कह सकते हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस से पूछा गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ सिलेबस ऐसे भी होते हैं, कुछ बच्चे भी किए थे। ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चे नहीं अटेम्प्ट कर पाए थे, लगभग 45 से 50 क्वेश्चन। तो इस तरह से तैयारी किया जाता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने माधवी लता फैलने के बारे में कहती है? सुभाषिनी, कल्याणी, नीला या चंद्रगुप्त? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कल्याणी। ठीक है। चलिए, नंद के पिता कौन थे? महापद्म, महापद्म, ब्राह्मण या नंदवंश महापद्म? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, महापद्म। ठीक है। चलिए, भागो भागो राजा का अहिरी चिता पिंजरे से निकलने की बात कहा है? तो किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा नेपथ्य ने। ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? नेपथ्य ने। अगर आप चंद्रगुप्त नाटक को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तब वहाँ पर लिखा गया है कि भागो भागो राजा का अहिरी चिता पिंजरे से निकलने की बात कही है नेपथ्य ने। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि किसने कहा या किसने कहता है कि तक्षशिला में 5 वर्ष, देखिए यहाँ पर हिंदी में इस तरह से लिखते हैं 5 को। ठीक है।
तो 5 वर्ष रहने के कारण यहाँ के लोगों को पहचानने में विलंब होता है। ये किसने कहा? नंद ने कहा, चंद्रगुप्त ने कहा, सिंहरण ने कहा या राक्षस ने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त ने कहा। अगर यहाँ पर पूछा जाए ये बात किसने किससे बताया या किससे कहा, तो सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त ने कल्याणी से। ठीक है, चंद्रगुप्त ने कल्याणी से। कल्याणी कौन है? जो मगध की राजकुमारी। ठीक है, चलिए, नंद की बेटी। आगे बढ़ते हैं। ब्रुसल की कन्या कौन थी? ब्रुसल की कन्या कौन थी? कल्याणी थी। ठीक है, चलिए। पिताजी, मैं पर्वतेश्वर के गर्भ की परीक्षा लूंगी, ये किसकी उक्ति है? ये आपका कल्याणी की उक्ति है। ठीक है। किसने चाणक्य की शिखा पकड़कर घसीटा है? नंद ने, प्रतिहार ने, राक्षस ने या सेनापति ने? तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिहारी ने। ठीक है, प्रतिहार ने चाणक्य की शिखा पकड़कर घसीटा था। चलिए, राक्षस कौन है? मालव का अमात्य, मगध का अमात्य, पंजाब का राजा या मंत्री? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, मगध का अमात्य। सिंधु देश की राजकुमारी कौन है? अलका, मालविका, कल्याणी या अलका? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, मालविका। ठीक है, चलिए। चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार सम्राट नंद ने चाणक्य का ब्रह्मास्त्र कहाँ दे दिया था? यमुना नदी में, गंगा नदी में, बौद्ध विहार में या झोंपड़ी में? तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध विहार में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अलका को बंदी बनाकर किसने गांधार नरेश के पास ले जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? यवन ने। ठीक है, कुछ सेना के साथ आया था और यवन ने जो कि अलका को बंदी बनाकर लेके गया था कहाँ? गांधार नरेश के पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटक के अनुसार बररुचि पिता क्या रचना करना चाहता है? ठीक है, बरुचि क्या रचना करना चाहता है? यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, तो नाटक के अनुसार बरुचि होगा, बरुचि क्या रचना करना चाहते थे? तो इसका सही उत्तर होगा वार्तिक। ठीक है, मैंने आपको पहले से ही बता दिया था, कुछ कुछ जगह पर जो टाइपिंग है थोड़ी सी उलट पुलट है, फिर भी आपको यहाँ मैनेज करना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वतेश्वर ने आंबिक का अपमान किस प्रकार किया? अपनी कन्या का उससे विवाह करने से मना करके, गाली देकर, देशद्रोही कह के या बंदी करके? तो इसका सही उत्तर होगा अपनी कन्या का उससे विवाह करने से मना करके उसको अपमानित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए वो सिकंदर से मिल गया था। ठीक है, गांधार में विद्रोही मचाऊंगी, यह बात किसने कही थी? तो ये बात किसने कही थी? अलका ने। ठीक है, अपने पिताजी को अलका ने कही थी कि गांधार में मैं विद्रोह मचाऊंगी, मुझे बंदी कर लीजिए। तो उनके जो पिताजी हैं उन्हें कहा था कि नहीं, मैं बंदी नहीं बना सकता। फिर भी अलका ने कहा था ठीक है, आप मुझे बंदी ना बनाएं, लेकिन मैं गांधार में विद्रोही मचाऊंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिकारी के वेश में सिल्यूकस किसके पास गया था? शिकारी में, इसका सही उत्तर क्या होगा? आंबिक के पास, सुवासिनी के पास, अलका के पास या मालविका के पास? इसका सही उत्तर होगा अलका। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ बातें हैं जो आपको बता देता हूँ। जब अलका क्रोध से क्रोधित होकर गांधार छोड़कर चली जाती है, यानी वन के माध्यम से ही, तो तभी सिल्यूकस जो है वो अपनी शिकारी वेश में परिवर्तित होकर अलका के पास आता है। ठीक है, तो अलका यहाँ पर भी कुछ चालाकी से निकल जाता है। तो नाटक के में, चंद्रगुप्त नाटक में राक्षस और सुवासिनी ने किसका अभिनय किया था? तो इंद्र सची का, दुष्मंत या शकुंतला का, कच्छ और देवयानी या शिव और पार्वती? तो इसका सही उत्तर होगा कच्छ और देवयानी। ठीक है, चलिए। किसने चंद्रगुप्त को व्याघ्र से बचाया? तो इसका सही उत्तर होगा सिल्यूकस ने। ठीक है, तुम गांधार की लक्ष्मी हो, ये किसने कहा? ये आपका हो जाएगा दांडयान। ठीक है, दांडयान ने कहा, जो कि सिंधु नदी के जो उनका आश्रम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि यह तेजस्वी युवक कौन है? किसने कहा? जो अलका, चाणक्य, मालविका या सिकंदर? तो इसका सही उत्तर होगा सिकंदर। ठीक है, सिकंदर ने कहा कि ये तेजस्वी युवक कौन है। चलिए, और इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला प्रश्न आपके सामने। अलखेंद्र सावधान, देखो ये भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था आपका दांडयान। ठीक है, तो ये थी आपके लिए लगभग 30 MCQ क्वेश्चन।
ठीक है। आगे भी मैं धीरे धीरे करके सभी जितने भी टॉपिक हैं उसका एमसीक्यू आपके इस वीडियो के दौरान मैं आपको सभी समझाऊंगा। और अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन नहीं किए, इस वीडियो के नीचे आप टेलीग्राम के लिंक दे दूंगा, पहले जाके आप लिंक क्लिक करें और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपके जितने भी व्याकरण के एमसीक्यू हैं, नाटक, उपन्यासकार, कहानी, निबंध, सभी का एमसीक्यू मैं वहाँ पर सेंड कर दूंगा, आप डाउनलोड करके पढ़िए। ठीक है। और जय हिंद।